in yesterday's class we have understood that what is the cell, who discovered the cell, who discovered the living cell. We have discussed this, and we have also discussed about the cell theory and new cell theory. तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज हम अच्छा, इसके अलावा बच्चों हमने सेल की शेप और सेल की साइज के बारे में भी डिस्कशन किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the types of cells on the basis of their genetic material. On the basis of their genetic material, the today's topic is types of cells. आगे बात समझ में? तो बच्चों जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं डीएनए को, हमारे क्रोमोसोम्स को, जीन को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो हमारे जो जीन है या हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं, ये डीएनए के बने होते हैं। तो सभी लिविंग सेल्स के अंदर या सभी सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है डीएनए के फॉर्म में। आगे बात समझ में? तो बच्चों टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, और सेकंड जो है टाइप इसका वो है यूकैरियोटिक सेल। सेकंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो एट फर्स्ट हम फर्स्ट सेल लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। हम फर्स्ट सेल डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ओके बच्चों, प्रोकैरियोटिक में जो प्रो है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रो का मीन होता है बेटा प्रीमिटिव, यानी कि प्राचीन, पुरानी, ओल्ड। आगे बात समझ में? तो प्रो का मीन है प्रीमिटिव एंड कैरियन। जो कैरियन है इनका मीन होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मीन होता है न्यूक्लियस। आगे बात समझ में? दोबारा सुन लीजिए, द मीन ऑफ प्रो इज प्रीमिटिव, द मीन ऑफ कैरियन इज न्यूक्लियस। आगे बात समझ में? तो ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या मैं ऐसे कहूं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है। दोबारा सुनिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड नहीं होता है, सराउंडेड नहीं होता है। तो ऐसी सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि बैक्टीरिया की सेल। बच्चों बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्काइबैक्टीरिया, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि बच्चों इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। आगे बात समझ में? और 80S टाइप का जो राइबोसोम के दो टाइप होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन सेल्स के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं और कोई भी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। और जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। अंडरस्टूड? तो अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बैक्टीरियल सेल के स्केच को। हियर इज द स्केच ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ये बच्चों एक बैक्टीरियल सेल का स्केच है। ओके, दिस इज द स्केच ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बैक्टीरियल सेल में जो सबसे बाहर जो वॉल होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर जो वॉल होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। आगे बात समझ में? इतना ध्यान रखना काफी है कि आउटर जो रिजिड वॉल होती है बैक्टीरियल सेल में उसे हम सेल वॉल कहते हैं। थोड़ा और उन बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूको और म्यूकोपेप्टाइड, एक ही बात है, पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम म्यूकोपेप्टाइड है, उनकी बनी होती है। आगे बात समझ में? अब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है ना। तो जिनमें पाई जाती है इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सीलिया। सीलिया एक प्लूरल वर्ड है
सीलियम सिंगुलर वर्ड है, सीलियम इज द सिंगुलर वर्ड एंड सीलिया इज द प्लूरल वर्ड। ओके, इसके अलावा बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम सेक्स पिलाई कहते हैं, सेक्स पीलस कहते हैं। सिंगुलर टर्म सेक्स पीलस है और जो प्लूरल वर्ड है अगर एक से ज्यादा है तो ये सेक्स पिलाई होगी। ठीक है बेटा। इसके अलावा बच्चों जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड लेयर है मेम्ब्रेन है, इस सेकंड लेयर या मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये बेटा सेल मेम्ब्रेन है ना, सेकंड जो लेयर है। अच्छा बच्चों, बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन कई जगहों से जो है फोल्डेड होती है, इनफोल्डेड होती है। तो इन इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं बेटा? मीजोजोम कहते हैं। तो मीजोजोम के अंदर जो है रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी जो ऑर्गेनल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारी सेल्स के अंदर, या हायर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल है। लेकिन बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, तो उनकी जगह मीजोसोम्स जो है उनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल की, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। अंदर जो है बच्चों ये साइटोप्लाज्म है बैक्टीरियल सेल का, दिस इज द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सेंट्रल पार्ट में मैं कहूँ कि ना फैला हुआ रहता है, स्प्रेडेड या सबमर्ज रहता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है वो कॉइल्ड होता है और उसके फ्री एंड नहीं होते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और फ्रीली पाया जाता है। इनके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। आगे बात समझ में? इसके बाद में बच्चों ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन्हें हम आरएनए कहते हैं, ये आरएनए है। आगे बात समझ में? इसके अलावा बच्चों ये जो है ये राइबोसोम्स हैं। तो बैक्टीरियल सेल में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो है कुछ आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम्स। ये आरएनए है और इनके ऊपर ये राइबोसोम्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। क्या कहते हैं? पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। इसके अलावा बच्चों न्यूक्लियोइड के अलावा बैक्टीरियल सेल के अंदर एक सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। न्यूक्लियोइड के अलावा एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इस सर्कुलर डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? इस सर्कुलर डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ओके, तो बच्चों ये इस तरीके से बैक्टीरियल सेल का स्केच है। एक और चीज बच्चों, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक या दो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल के मूवमेंट में हेल्प करती है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेलम सिंगुलर टर्म है। जो फ्लैजेलम है वो एक सिंगुलर टर्म है और जो फ्लैजिला है दिस इज द प्लूरल टर्म। आगे बात समझ में? तो बच्चों ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्केच है। मैं होप करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज रेज योर हैंड। एनी स्टूडेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज रेज योर हैंड। हेलो। हेलो, हाँ तौफिक। हाँ बेटा। सर डीएनए डबल स्टैंडर्ड का मतलब? डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि डीएनए में दो धागे, सपोज करो ये एक धागा है और ये दूसरा धागा। सर ये तो फिर हर ही डीएनए में होता होगा ना? हाँ, हर डीएनए में होता है ना? तो सर इसे डबल स्टैंडर्ड। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने स्पेशलाइज कर दिया ना किसी बात को। मैंने एक बात ये बताई कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए इनमें, और उनके फ्री एंड होते नहीं है, फ्री एंड नहीं होता किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर। और इसको और थोड़ा मैंने स्पेशलाइज करके बता दिया कि डबल स्टैंडर्ड होता है। आगे बात समझ में है ना? ओके बेटा। हाँ, एनी अदर?
उदयन। हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हेलो मॉर्निंग। सर, आरएनए कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? आरएनए क्या? आरएनए। एक चीज बता दूं मैं आपको, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो हैं, एक तो है डीएनए और एक है आरएनए। आगे बात समझ में? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज एसिड। आगे बात समझ में? और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों डीएनए और आरएनए लगभग सभी सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर डीएनए एज ए जेनेटिक जो जितनी भी सेल्स हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, उनमें डीएनए क्रोमोसोम के रूप में, जीन के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। आरएनए का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं, वायरस को हम लिविंग बींग से अलग स्टडी करते हैं, क्योंकि वायरस लिविंग बींग की बॉडी के बाद डेड है और लिविंग बींग की बॉडी के अंदर लिविंग हो जाता है ना। तो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए नहीं पाया जाता, उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। आगे बात समझ में? उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है, और बाकी जितनी भी सेल है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, उन सभी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। डीएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है आरएनए में, और आरएनए की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। ओके, अंडरस्टूड? हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आपने राइबोसोम्स के पहले 70 लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, मैं एक्चुअल में अपन सेल के ऑर्गेनल करेंगे, तो सेल के ऑर्गेनल में राइबोसोम्स भी पढ़ेंगे, राइबोसोम्स भी पढ़ेंगे। तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि राइबोसोम्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। तो एक टाइप है 70S, 70S राइबोसोम एक टाइप है। अब ये 70S क्यों है, इसका आंसर आपको मिलेगा जब हम सेल ऑर्गेनल करेंगे, जो आगे के टॉपिक है, एक दो दिन में आगे वही टॉपिक आ रहे हैं ना बेटा। ओके ओके सर। हेलो कौशिक। हेलो हेलो। No sir, I don't have any doubt sir. It was just raised like this. हाँ ओके ओके ओके। यस बेटा, स्टार्ट करते हैं हम। मैं आरएनए और डीएनए को, मे आई रब दिस डायग्राम, मे आई रब दिस स्केच? रेज योर हैंड ऑल द स्टूडेंट, रेज द हैंड। हाँ ओके बेटा, मैं थोड़ा सा डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म बता देता हूँ, फिर अपन यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों मैं लिख देता हूं डीएनए की फुल फॉर्म। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके बेटा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड हम लेते हैं आरएनए, ये है राइबोज न्यूक्लिक तो बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी सेल है, सेल्स के अंदर डीएनए एज ए क्रोमोसोम, एज ए जीन, एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट होती है आरएनए में, और आरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड या इंफॉर्मेशन होते हैं उसके बेसिस पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स के द्वारा सेल के अंदर। जबकि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता, उनके अंदर सिर्फ आरएनए पाया जाता है, और वहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में अपना रोल प्ले करता है। बच्चों कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। बच्चों एड्स का वायरस एक आरएनए वायरस है।
अंडरस्टूड। तो ये चीज हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हाँ, तो बेटा सेकंड हम टाइप लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। बच्चों यू का मतलब होता है डेवलप्ड। यू का मतलब क्या होता है? डेवलप्ड। ओके। और कैरियन का मीन होता है, कैरियन का मीन होता है न्यूक्लियस। कैरियन का क्या मीन होता है बेटा? न्यूक्लियस मीन होता है। आगे बात समझ में? तो बच्चों ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। एटीएस राइबोसोम, एटीएस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ऐसी डेवलप्ड सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो बच्चों बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्काई बैक्टीरिया और ये जो दूसरे मोनेरा ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। अमीबा यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है, फंगाई जो है फंगल सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। लेट वी डिस्कस द प्लांट सेल। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्लांट सेल के बारे में। तो मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ बच्चों। कोशिश मैं करता हूँ कि क्लास से पहले मैं ड्रॉ करके जो है डायग्राम आपका समय बचाऊं। लेकिन कभी कभी क्योंकि एक के बाद एक लगातार क्लास होती है, तो आपको एक बेटा मेरी हेल्प करनी है कि आप अपनी एक रफ कॉपी लेके बैठा करो साथ में। तो जब भी कोई डायग्राम बनाने की बात आए अगर ऑनलाइन क्लास में, तो आप भी मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ कर सको। इससे क्या होगा कि आपकी डायग्राम की लर्निंग होगी और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होगी। ओके बेटा। तो मैं प्लांट सेल का एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले। तो प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। ओके। तो इसको आज हम ड्रॉ करते हैं और इसको समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। प्लांट सेल। ओके। तो प्लांट सेल को हम लेते हैं। मैं यहाँ स्केच ड्रॉ करता हूँ। ओके। आप भी साथ साथ में ड्रॉ कीजिए। हाँ बेटा, आप भी साथ साथ में स्केच ड्रॉ करें। बच्चों वैसे नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया गया है ना? पूरी हमारी जो टीम है टेक्निकल, उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। कुछ एक बच्चों की अगर एक आधे बच्चे की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनका एरिया या तो आउटर में है, वहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आ रही है। ठीक है बेटा, और वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है टॉपिक रिलेटेड, बाद में आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, जिससे क्या है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो कुछ इस तरीके से जो है ये स्केच चल रहा है। और
बहुत ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं हम। कुछ इस तरीके से ये है। अब हम फटाफट बनाते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का पार्ट हो गया। तरीके से हाँ, तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से जो है इन प्लांट सेल का स्केच है। थोड़ा मैंने कोशिश की है जल्दी करूं, और ये डायग्राम कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है बेटा, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज द स्केच ऑफ ए प्लांट सेल। सबसे पहले बच्चों, प्लांट सेल के अंदर एक रिजिड वॉल होती है। प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर एक रिजिड वॉल होती है। इस वॉल को हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। जो कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज की बनी होती है। स्पेशली इनका कंटेंट ज्यादा होता है। इसके बाद में प्लांट सेल के अंदर सेकंड नंबर पर जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये भी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल रिजिड होती है, तो ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा बच्चों, प्लांट्स के अंदर जो है न्यूक्लियस, ये बेटा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो होता है पेरीफेरल पाया जाता है, साइड में। पेरीफेरल का मतलब होता है एक किनारे की ओर या एक तरफ, एक साइड की ओर। और बच्चों ये क्रोमेटिन मटेरियल है। ये क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स है, ऐसे कह सकते हो। क्रोमेटिन है ये। ओके, क्रोमेटिन मटेरियल है। और इसके अलावा ये जो है ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस है। ओके, ये न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा न्यूक्लियस के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर ये राइबोसोम्स है। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? रफ ER, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये बेटा राइबोसोम्स हैं।
ये क्या है? राइबोसोम, जो इनके ऊपर अटैच है। ओके, और ये जो है ये गोल्जी बॉडीज हैं बच्चों। प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोजोम्स कहते हैं। प्लांट्स के अंदर गोल्जी बॉडीज को क्या कहते हैं? वी कॉल देम डिक्टियोजोम। डिक्टियोजोम। ओके, तो गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोजोम कहते हैं। और बच्चों ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्मूथ। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसके अलावा बेटा ये जो है ये वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। वैक्यूल के अंदर, प्लांट सेल के वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम सेल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल शेप कहते हैं। उनमें कई सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आगे बात समझ में, तो इसे हम सेल शेप कहते हैं। और इसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। और बेटा ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। These are the माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और बेटा ये जो है ये राइबोसोम्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो दोबारा देखिए, सबसे बाहर जो रिजिड वॉल होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो सेलुलोज हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेकंड नंबर पर जो मेम्ब्रेन है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ एक पेरिफेरल न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इनके अलावा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्लांट सेल के। ये गोल्जी बॉडीज है। प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोजोम्स कहते हैं। और ये एक लार्ज वैक्यूल है। दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये 80S राइबोसोम्स हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम सेल शेप कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों प्लांट सेल की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये एक एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल का।